अपनी योग्यता पर दृष्टि डालनी जाती है ना। वैसे हर मार्ग में चाहे अध्यात्म शब्द ही संयम है, संयम से ही प्रारंभ होता है। इंद्रियों का बहिर्मुख होकर भोगों पे विचरण करना, ये दुर्गति प्राप्ति के लक्षण है। दुर्वासनाओं का जो स्वामित्व हमारे ऊपर है, हम उनके दास बन गए हैं, इससे ऊपर उठने के लिए ही अध्यात्म मार्ग है। तो कोई भी मार्ग हो उसमें पहले संयम तो है ही, पर ये देखना चाहिए कि हमारा बुद्धि प्रधान या हृदय प्रधान। यदि ऐसी भावुकता हृदय में है कि कोई ऐसा अपना हो जिसको मैं समर्पित करके निश्चिंत हो जाऊं अपने आप को, और वो मेरा हाथ पकड़ करके परम सत्य में स्थापित कर दे, मतलब ये भक्ति मार्ग का उपासक है। जो जितेंद्रिय ब्रह्मचारी और आसनों पर बैठ करके मैं मुक्त हो जाऊं, मैं कौन हूं, अंदर से ये ज्ञान मार्ग, बुद्धि प्रधान ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। भक्ति मार्ग में हृदय प्रधान होता है। अच्छा, बिना नाम जप किए भजन किए किसी भी मार्ग में आगे नहीं बढ़ना होता। इधर है कि हम जितेंद्रिय तो नहीं है, पर हमने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया, तो हमारे जो प्रभु आज्ञा किए उसको कर्तव्य मान के उनकी आज्ञा किया, तो यहाँ जितेंद्रियता का अभिमान नहीं होता, पर परम जितेंद्रिय होता है। जैसे प्रसंग आता है श्री ठाकुर हरिदास जी, जो नाम जापक महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा पात्र परिकर थे, हर समय नाम जप करते रहते थे महामंत्र का। तो एक धनी मानी है जिनके ऐश्वर्य धन होता है और बुद्धि भगवत विमुख होती है, वो भोगों को ही जीवन का सार समझते हैं। जितना भोग लिया मानो बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो दो नवीन वैश्याओं के साथ ऐसे हंसी मजाक विनोद करते हुए निकले, तो देखा एक पर्ण कुटी में बैठे, नवीन अवस्था है और मुख में भगवान नाम और अद्भुत तेज। तो वैश्याओं ने भी उधर देखा, कहा है तो नाम जप कर रहे हैं, बड़े त्यागी महात्मा दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा हमारी जैसी नहीं मिली होंगी ना, इसलिए ये नाम जप कर रहे हैं। तो उनका मुझे ऐसा नहीं लगता इन महात्मा में कि तुम इनको गिरा सकती हो। और वो वैश्या थी, तुम अगर इनको गिरा दो जितना रुपया कहोगे हम तुम्हें देंगे, गिरा। बोले तो हमारे हाथ का अभी दूसरे दिन वो श्रृंगार करके नवीन और सब आकर्षणकारी कलाओं से वो शिक्षित थी, क्योंकि वैश्या थी। बात करने के लिए जे बोलते तो हरे कृष्ण कृष्ण, हमारा मानो कि हमारा नाम पूरा हो जाए, पूरे दिन बैठी रहे। और उनका नाम पूरा क्या तो जीवन ही दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, रो पड़ी, लोट गई चरणों में। 3 दिन नाम सुना ना, मां भागवत का दर्शन और संग हुआ ना, रो पड़े, का मैं बड़ी पापिनी हूं, मैं बहुत नीच हूं, आप जैसे भगवत स्वरूप महात्मा को मैं भ्रष्ट करने के लिए। अब बोल पड़े, रोक दिया नाम और कहा कोई बात नहीं, सबका उद्धार करने में समर्थ है भगवान। यदि तुम ये नाम जप करो तो तुम्हारे भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आई थी उनको परास्त करने, और देखो ऐसी कृपा हुई कि नाम जप करते हुए वैरागिनी हो गई। वैश्या प्रवृत्ति छोड़ दी, धनियों का संग छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, भिक्षावृत्ति से और नाम जप करते। भगवान नाम, भगवद आश्रय, भगवत चिंतन इस समस्त विकारों से मुक्त कर देता है। चाहे जिस मार्ग में चलना हो, अगर चिंतन आपका गलत रहेगा तो किसी मार्ग में भी नहीं चल सकते। पर अंदर से देखे कि आपका बुद्धि प्रधान है या हृदय प्रधान है। अगर हृदय प्रधान तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए भक्ति के मार्ग में चलना। अगर बुद्धि प्रधान तो थोड़ा दौड़ाना चाहिए, दौड़ाओ, योग वाशिष्ठ वेदांत ज्ञान मार्ग में दौड़ो। जब थक जाना तो फिर त्राहिमाम, फिर भक्ति का मार्ग। क्योंकि सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी तो है नहीं, वो भी हरिशरणम हरिशरणम, और भगवान की चर्चा करना और भगवान की चर्चा सुनना। तो आपका क्या भाव है, किस मार्ग में आपकी प्रीता है? मैं नाम भी जपता हूँ कभी कभी, और योग भी मैं नियमित रूप से करता हूँ। योग तो योग लायक नहीं हो आप। देखो बुरा मत मानना, प्रभु आप हमारे पास आए इसलिए हम कह रहा हूँ, क्योंकि योग की क्षमता आप खो चुके हैं, आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। जो हम कह रहे हैं, हमारा देखो, हम जैसे बैठे ना, तो हम सब एक घर के हैं, भगवान के ना,
तो एक घर के हैं, उसमें ये कि हमारी कोई बेइज्जती या कोई अपमान, डॉक्टर कह रहा है ऐसा, तो आप बेइज्जती तो महसूस नहीं करते ना, आप कहते जी जी जी, हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो संतों से झूठ ना बोले। योग का अधिकारी वो है, सबसे पहला योग का लक्षण। ब्रह्मचर्य नहीं और योग मार्ग में गया तो मानो आग में कूद गया, अपने आप को नष्ट कर दिया। ऐसी बीमारियां बढ़ेगी, जो भगवत चिंतन की तो बात जाने दो, तो ब्रह्मचर्य तो ठीक है नहीं। तो योग शब्द का जो सही अर्थ है भगवान ने कहा है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान के वचन श्री कृष्णचंद्र जी के, जो सतत मेरा स्मरण करते रहते हैं मैं उनकी बुद्धि में योग प्रदान कर देता हूं। आप अब एक योग सबसे बड़ा है, ये स्मृति योग है, भगवान की स्मृति। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम योग को पकड़ लो। इसी से कुंडलनी जागृत हो जाएगी, इसी से सब चक्रों का भेदन हो जाए, इसी से सब काम बन जाएगा, जो चाहोगे सब। बकाया योग लायक अब शरीर नहीं है कि जैसे आप 3 घंटे बिना हिले पद्मासन में बैठना। ये योग की स्थितियों में पहुंचने के लिए है, बिना हिले प्रारंभ से 48 मिनट ऐसे जहां हाथ रख दिए 48 मिनट कुछ भी हरकत शरीर में नहीं होनी चाहिए। 2 घड़ी 24 दूनी 48, क्या ऐसा हो सकता है? 3 घंटे बिना हिले बिना किसी हलचल के एक आसन पर बैठना, सिद्धासन पद्मासन। योग प्राणों का संशोधन करके प्राणवायु को सूक्ष्म करना, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना बहुत कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और ये सब हो जाएगा बिना किए राधा 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 राधा। भगवान नाम से सब कुछ हो जाता है। जितना भगवान नाम में प्रीति बढ़ती है उतना ही हम अधिक से अधिक एक श्वास में चलाने की, तो प्राणायाम अपने आप स्वाभाविक होता है। ऊपर गया 10 नाम, नीचे गया 10 नाम, अपने आप प्राणायाम हो रहा है। और नाम में ऐसी शक्ति है जो किसी योग में नहीं है। जितनी नाम में शक्ति है किसी योग में नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारे शरीर कलयुगी हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। स्वास्थ्य रक्षा के लिए तो थोड़ा अनुलोम विलोम और कपाल भाती जो आजकल योगी जन सिखाते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए जरूरी हम कहते हैं। आसन भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है, थोड़ा दौड़ना भी जरूरी है, शरीर का व्यायाम भी जरूरी है, क्योंकि भोजन पाते हैं ना तो शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन जरूरी। भजन, आसन में बैठे और भजन नहीं हो रहा तो आसन किसी काम का नहीं। ये सब केवल मन को रोकने के लिए किया जाता है। जो उचित आहार मिले उचित आहार करो, गंदे आचरणों का त्याग करते हुए नाम जप करो, सच्चे योगी हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि का योग प्रदान करूंगा। क्या करना है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक नाम जप कर दो। और कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौतर धरे कीर्तनात्। शास्त्रीय सिद्धांत है, ध्यान आदि इन पवित्र युगों की बातें हैं। सतयुग में कृतयुगे ध्यायते विष्णु, ध्यान सिद्ध होता था। त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा के द्वारा सिद्धि, और कलयुग में नाम के द्वारा सिद्धि। कलयुग केवल नाम आधार।